आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक नई वैकेंसी आई है, एक नई भर्ती आई है, आपकी शिक्षक भर्ती आई है। कहाँ पे आई है? ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की आई है, एमपी की आई है वैकेंसी। कौन सी वैकेंसी आई है, सभी चीज़ों पे बात करेंगे, कितनी पोस्ट है, ठीक है, एग्ज़ाम प्रक्रिया कैसी होगी, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की वैकेंसी आई है, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स की आई है। तो हम बात करेंगे होम साइंस की, इसकी जो आई है तो उसके बारे में पूरी बात डिटेल से करेंगे यहाँ पे। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, ठीक है। बात करें यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 31/3/2023 तक है। 2012 बजे तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, 31 मार्च तक। और यहाँ पे बात करें परीक्षा की, जो ऑनलाइन आवेदन तिथि है अंतिम, वो यहाँ पे दे दिया गया है। और स्टार्ट हो रहा है आपका 1/3/2023 से, मतलब कल से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा भरना, ठीक है। मतलब आज से ही स्टार्ट हो जाएगा 12 बजे से, और 31/3/2023 12 बजे तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे आयु की बात करें तो आपके पास मिनिमम जो कम से कम 21 साल होना चाहिए और 40 साल तक की आपकी एज होना चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारी छूट भी दी गई है आयु को लेकर, तो आप यहाँ पे नीचे आपको दिखाया जाएगा। और बात करें परीक्षा केंद्र की, तो ये एमपी में ही होगा, ठीक है। परीक्षा जो भी होगी तो इसकी एमपी में होंगी। यहाँ पे केंद्र बनाए गए हैं, वो केंद्रों के आपको नाम अभी इस वीडियो में दिखा दिया जाएगा कि कौन कौन से केंद्र में होगा। तो जो भी दूसरे स्टेट्स के देने वाले एग्ज़ाम तो बार बार पूछते हैं, तो एग्ज़ाम कहाँ होगा तो आपको बता दिया जाए, तो ये एग्ज़ाम एमपी में ही होगा। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, हाँ, यहाँ पे रिक्त पद की बात करें तो जो विषय है होम साइंस में, जो रिक्त पद है वो है जो जनरल है वो 21 है, एससी 7 और एसटी 9 है, ओबीसी 3 है, ईडब्ल्यूएस 2 है। तो जो टोटल बात करें 42 वैकेंसी है, ठीक है। ठीक है। और जो महिलाएं हैं वो भी कहा कि मध्य प्रदेश में जो मूल निवासी महिलाएं हैं उनको जो छूट दी गई है वो है उनका उसमें 7। जो जनरल महिलाएं होती हैं उनके लिए 7 है, सीटें रिजर्व रखी गई हैं। एससी एसटी, एससी का है 2 और एसटी का है 3, ओबीसी 1 और ईडब्ल्यूएस 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल आपको होम साइंस पे वैकेंसी आई है 21 है, ठीक है। होम साइंस के 21 सीटें हैं, उसके लिए ये विभाग है मध्य प्रदेश, ठीक है। और ये पद का नाम क्या? सहायक अध्यापक गृह विज्ञान। इतना असिस्टेंट आपका है, आपका टीचर आपको बनना है तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं। अगर हम एमपी के रहने वाले हैं या एमपी से बाहर कहीं रहते हैं, अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप भर सकते हैं। इसमें शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए? तो आपके पास होना चाहिए कला, ठीक है, वाणिज्य, मानविकी, विधि, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, भाषाओं, विधाओं के लिए किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित या फिर संगत या संबंध विषय में, अगर आपके पास होम साइंस उसमें 55% अंक के साथ आपके पास उपाधि होना चाहिए, ठीक है। 55% आपके पास उपाधि होनी चाहिए, उसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास ये सब नहीं है, ठीक है, मतलब ये सब आपके पास होना चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, उसके बाद आपके पास नेट होना चाहिए, ठीक है। नेट होता है या फिर उससे रिलेटेड आपके पास यूजीसी द्वारा जो आप एग्ज़ाम कराया जाता है ना, स्लेट सेट, ये होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे ये जो एमपी के हैं वहीं के माने जाएंगे। स्लेट जिस सब्जेक्ट्स में होता है वो एमपी में ही माने जाएंगे, किसी और स्टेट के इसमें नहीं माना जाएगा। आपके पास एमपी का ही होना चाहिए या फिर आपके पास नेट होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों में से कोई ना कोई होना चाहिए, नेट या फिर स्लेट या सेट होना चाहिए, ठीक है। फिर आपके पास अगर नेट नहीं है, एक यूजीसी का नया गाइडलाइन आया है, पीएचडी होना चाहिए। अगर आपके पास पीएचडी है तो आप उससे भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है।
ये यूजीसी नेट के सब्जेक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। होम साइंस से रिलेटेड इसमें आपके पास नेट है तो आप ये फॉर्म आसानी से भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आयु सीमा आपको बताया गया था 21 साल कम से कम और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। और यहाँ पे छूट भी दी गई है ST SC महिलाओं के लिए। और ये बता दीजिए आपको, अगर यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे था, इसका जो चयन प्रक्रिया है वो ऑफलाइन होगा, इसका एग्ज़ाम जो होगा आपका ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है ऑनलाइन तो इसमें लिखा है कि आपको बता दिया जाएगा, लेकिन इसका ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होगा। उसमें जो जनरल वाले हैं, यहाँ पे दिया था कि अगर जनरल वाले जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो 40% अंक लेकर आता है तो वो मतलब पास होगा, ठीक है, वो उसको पास माना जाएगा। और जो ST SC वर्ग के हैं उसमें 10% की छूट मानी जाएगी, तो अगर वो 30% अंक लेके जाते तो वो पास माने जाएंगे। उसमें जो चयन प्रक्रिया है ये 2 भागों में होगा, ठीक है। पहला आपको एग्ज़ाम देकर निकालना है, ठीक है, उसमें 40% तक आपका अंक होना चाहिए, तभी आप पास होंगे, तभी आप मेरिट बनेगी, तो आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, तभी आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का दोनों का मार्क्स जोड़कर ही आपको चयनित किया जाएगा। तो पहला आपका स्टेज 40% लेके आना है जनरल वालों को, और जो ST SC है उसको 30% तो लाना ही लाना है, ठीक है। और जो आपको बताया था परीक्षा जो केंद्र है, ठीक है, तो वो भोपाल, उज्जैन, इंदौर, शहडोल, ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, रीदा, सागर, नर्मदापुरम, ये सारे आपके परीक्षा केंद्र हैं। यहाँ पे आपके परीक्षा होंगी। अगर आप दूसरे स्टेट से भी भर रहे हैं तो आपको यहीं कोई भी परीक्षा केंद्र आपको चूज़ करना पड़ेगा, इन्हीं में आपका एग्ज़ाम होगा। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और होम साइंस की परीक्षाओं की तैयारी के लिए अगर आप चाहते हैं तैयारी करना, बहुत अच्छे से तैयारी करना, डिटेल में चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको उससे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जब भी हम अपने वीडियो अपलोड करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।